Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start a new exercise, exercise 12.2 and question number 1 and 2. We are going to solve in this session. चलो शुरू करते हैं. Before that students, ये एक्सरसाइज के अंदर हम जो भी सम सॉल्व करेंगे वो वॉल्यूम वाले आएंगे. जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था सरफेस एरिया वाले थे, ठीक है, उससे क्वाइट ये सम थोड़े इजी है. ओके, अगर कोई दो सॉलिड्स आपको दिए हैं, राइट, कोई दो 3D शेप्स आपको दिए हैं, अगर वो दोनों सेपरेटली कनेक्ट होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये आपको दिया है कोन, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर है, अगर सेपरेटली अलग से बाहर से कनेक्ट होते हैं तो हम उन दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं. अगर ये जो शेप है वो एक दूसरे के अंदर है, राइट, एक के अंदर एक है, तो तब जाके हम क्या करेंगे, उनके वॉल्यूम्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज इजी है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व की उसकी कंपैरिजन में. डन स्टूडेंट्स, बट उसके लिए हमें फॉर्मूलाज आने कंपलसरी है. चलो फॉर्मूलाज थोड़े रिवाइज कर लेना. क्वेश्चन नंबर 1, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. ओके, फिगर बना लेते हैं कि भाई एक सॉलिड बताया गया है, कोन है, क्या है, कोन, ठीक है, कोन है और किसके ऊपर खड़ा है ये भाई, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, और बताया गया है कि भाई दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ऐसा बताया गया. यहाँ पे बना देते हैं ये कोन की भाई हाइट. ओके, उसके बाद एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, वन ऑफ द सेम थिंग कि भाई जितनी रेडियस है उतनी ही क्या है भाई, हाइट है. तो रेडियस 1 है तो हाइट भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी आपका आंसर आएगा वो पाई के फॉर्म में आएगा. पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी नहीं है. देन स्टूडेंट्स चलो, तो क्या दिख रहा है भाई, एक कोन दिख रहा है और नीचे एक दिख रहा है हेमिस्फीयर. क्या बाहर है या एक के अंदर एक है, तो भाई एक्सटर्नली जॉइंट है. दैट मीन्स कि हमें एडिशन करना है उनके वॉल्यूम्स का. तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड is equals to, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. डन स्टूडेंट्स, चलो फॉर्मूला पता चला क्या करना है हमें. ओके, अब देखते हैं आगे क्या है भाई इसकी फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. हमेशा याद रखो कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब के फॉर्म में ही रहेगा. ठीक है, चलो, जबकि यहाँ पे हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस के बारे में है इसीलिए क्यूब लगा, और यहाँ पे देखो r² इंटू h, राइट. डन. तो देखो ये स्क्वायर है प्लस इसका 1 सेंटीमीटर ऐड होगा तो वो भी क्यूब हो जाएगा. करेक्ट. चलो अब देखो यहाँ पे रेडियस दोनों की इक्वल है. ओके, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं. क्या आएगा, 1/3 दोनों में कॉमन है. एक तो पाई कॉमन है, दूसरा r² कॉमन है. चलो अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1/3 निकल गया, पाई r² निकल गया, क्या बचा, h. यहाँ से 1/3 निकल गया बट 2 स्टिल है, तो 2 पाई r², क्यूब में से 2 r चले गए तो क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा. डन स्टूडेंट्स, चलो भाई पाई की वैल्यू हमें मना की गई है भाई, नहीं रखनी है, हमें पाई के फॉर्म में ही आंसर चाहिए. अब r की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, हाइट इज ऑल्सो 1, 2 इंटू 1. ओके, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 कट हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू पाई बट सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर. डन स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. अब यहाँ तक रखते हैं. देखो क्या बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो एक मॉडल बना रहा है. कौन से शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का. तो पहले बना लेते हैं सिलेंडर. चलो
देखो जरूरी नहीं है हाँ कि भाई मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया तो कंपलसरी हॉरिजॉन्टल ही सिलेंडर ले, आप वर्टिकल भी ले सकते हो, ठीक है। अब दोनों साइड सिलेंडर के दोनों एंड्स पे वो क्या लगा रहा है, कोन्स लगा रहा है। चलो लगा देते भाई, यहाँ से एक कोन और यहाँ से एक कोन लगा रहा है, ठीक है। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना दिया गया आपको, 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और पूरे मॉडल की जो लेंथ है इट इज गिवन 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। देन फर्दर इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब देखो पूरे मॉडल की जो हमें लेंथ है वो 12 दी गई है, बट कोन की ये जो वाली हाइट होती है इट इज 2 सेंटीमीटर, हियर फ्रॉम हियर टू हियर इट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ओके। And find the volume of the air contained in the model that Russell made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly same. ठीक है भाई, चलो यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, एक मॉडल है। अब देखो पहले तो एक्सटर्नली सारे सॉलिड्स ज्वाइंट है, दैट मीन्स हमें एडिशन ही करना है। हमें फाइंड क्या करना है कि भाई इसके अंदर कितनी हवा है, हमें कितनी हवा है मॉडल के अंदर वो ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस। देखो दोनों कोन के डायमेंशंस मेजरमेंट्स इक्वल है तो हम डायरेक्टली 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करना था भाई, एयर, क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। चलो अब मुझे फॉर्मूलाज पहले तो पुट करने हैं, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का क्या आएगा 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इसकी रेडियस हाइट दोनों की फाइंड करनी है। चलो देख लेते हैं भाई, साइड में पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेंडर का, and here we will write dimensions of cone, इसकी रेडियस एंड हाइट एंड रेडियस एंड हाइट, ठीक है। चलो भाई रेडियस तो सेम है दोनों की, दिख रहा है, डायमीटर 3 दिया है तो रेडियस क्या होगी भाई 1.5 सेंटीमीटर दोनों की, ठीक है, ओके। अब हाइट देखो, कोन की हाइट हमें बता ही दिया कि भाई दोनों कोन की हाइट क्या है भाई 2 सेंटीमीटर, बट सिलेंडर की हाइट हमें पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, देखो ये पूरा 12 है पर हमें कितना चाहिए, यहां से इतना, यहां से इतना, तो क्या होगा 12 माइनस 2 10 एंड 10 माइनस 2 8, कितनी आएगी ये 8 सेंटीमीटर। चलो मिल गया डायमेंशन, दैट मीन्स रेडियस सेम है बट हाइट अलग है तो h1 h2 कर देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो। अब निकालते हैं भाई कॉमन, चलो क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर स्क्वायर ये वाला एंड हियर ऑल्सो पाई आर स्क्वायर। चलो निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन, इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा h1 प्लस 2/3 इंटू h2। डन स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे भी मेंशन कर देते, ये h1 है और ये h2 है, ठीक है, ओके। चलो ये लगा देते 22/7 इंटू रेडियस क्या थी भाई 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इन ब्रैकेट हाइट 8 है प्लस 2/3 इंटू h2 कितनी है 2 है। डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्या आया था 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इन ब्रैकेट 8 प्लस 2/3 इंटू 2 आई थिंक, यस 2, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, इसका भी हटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। ये होगा 5 2 जा 3 जा 2 जा 3 जा, चलो ये हो जाएगा 11 जा, और कुछ हो रहा है भाई नहीं हो रहा है, तो क्या बचा ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 3, 11 3 जा 33 इंटू 3 99, 99/7 2 जा 14। डन स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
8 + 4/3। ओके, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं वहां पे। तो क्या आएगा इन ब्रैकेट, 8 3 24 + 4/3, so that will be 99/14 into 28/3। ये हो जाएगा 14 2 और ये हो जाएगा 33, and 33 into 2 that is 66 cm³ is your answer. Done students? Clear? ओके चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।